बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं नान खटाई की मज़ेदार सी रेसिपी, वो भी विदाउट अवन, विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर और विदाउट बटर के। यानी हमारी कुछ प्यारी प्यारी सी बहनें जिनके पास अवन की फैसिलिटीज़ नहीं है तो वो घर में सिंपल पतीले में इसको बेक कर सकते हैं, बना सकते हैं। बिल्कुल बेकरी जैसी नान खटाई बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। और सबसे मज़े की बात तो ये है कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यानी जो अज़ा यूज़ होंगे मोस्टली घरों में मौजूद होते हैं, बाज़ार से लाने की भी ज़रूरत नहीं है और कोई भी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट इसके अंदर नहीं जाएगा। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। तो इसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। तो मज़ेदार सी नान खटाई बनाने के लिए सबसे पहले इसके अंदर लिया है जी मैंने 1 कप मैदा, हाफ कप पिसी हुई चीनी, हाफ कप जो आम घरों में घी यूज़ होता है वो, आप चाहें तो देसी घी का यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही मज़े का बनते हैं देसी घी से भी। 4 टेबलस्पून बेसन जाएगा, 2 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगी जी सूजी और 1 अंडे की जर्दी इसको ऊपर लगाने के लिए यूज़ करेंगे, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, कुछ बादाम। जस्ट यही इंग्रेडिएंट्स हैं, किसी भी फ्लेवर की ज़रूरत नहीं है। इसी से बहुत मज़े की हमारी जो नान खटाई है वो तैयार होगी। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। तो इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 बाउल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छाननी के अंदर डाला है जी अपना 1 कप मैदा, उसके बाद बेकिंग पाउडर, उसके बाद बेसन और उसके बाद जाएगी जी सूजी। ये चारों इंग्रेडिएंट खुश्क इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको अच्छे से छान लेना है। छानने से एक तो ये सारी चीज़ें अच्छे से यकजान हो जाएंगी, दूसरे हमारे जो बिस्किट हैं जो नान खटाई बहुत ही ज़बरदस्त फ्लफ़ी बनेगी और उसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और लुक बिल्कुल बाजार जैसे जो नान खटाई है उस तरह की हो जाएगी। तो छानना बहुत ज़रूरी है। छानने के बाद इसको अच्छे से करते हैं जी मिक्स ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाए। अब चलते हैं जी सेकंड स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का बाउल ले लिया है। बाउल के अंदर डालेंगे जी घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा का सारा घी ऐड करना है, यानी हाफ कप बिल्कुल बेस्ट क्वांटिटी है। और उसके बाद जाएगी जी चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिसी हुई चीनी यूज़ करनी है, साबित चीनी कभी भी यूज़ नहीं करनी। घर में जो पिसी हुई चीनी है मैंने इसको पीसा था लेकिन गरम गरम को रख दिया था, थोड़ी सी जम गई थी तो उसको बाहर निकाल लिया है। अब इसको करना है जी मिक्स। तो मिक्स करने के लिए मैं पहले चम्मच का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इसके बाद मैंने करना है जी यहाँ पे हैंड विस्क का यूज़। देखें इसका कलर अभी घी का जो है येलो है, लेकिन जैसे ही ये बीट होगा ये वाइट होना स्टार्ट हो जाएगा। 2 से 3 मिनट में आप अच्छे से इसकी बीटिंग करें और जैसे ही मैं इसको बीट करती जाऊँगी साथ साथ आपको इसकी लुक चेक करवाती जाऊँगी कि कितने ज़बरदस्त तरीके से इसने एकदम से अपना कलर चेंज कर लिया है। 2 से 3 मिनट के लिए आपने अच्छे से इसको बीट कर लेना है। मुझे पहले लगता था कि आप हैंड के साथ इसको अच्छे से बीट नहीं कर सकते विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये मैंने बनाने शुरू किए हैं मैं जस्ट ऐसे ही इसको बीट करती हूँ, मैं इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ नहीं करती। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इसके एजेस बन रहे हैं और 2 से 3 मिनट में बहुत अच्छे तरीके से ये फ्लफी हो चुका है हमारा बैटर। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसके एजेस बन रहे हैं, यानी बहुत अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग भी हो गई है, बीटिंग भी हो गई है और बहुत अच्छे तरीके से ये फ्लफी भी हो गया है। देखिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये क्रीमी फॉर्म में आ गया है। अब ये फाइनल इसको लुक देने के लिए इसके अंदर ऐड करते हैं जी अपना जो छाना हुआ सारा बैटर था वो एक मरतबा फिर इसको छान के ऐड करना है ताकि अच्छे तरीके से ये अंदर भी फ्लफी रहे और बहुत अच्छे तरीके से राइज हो हमारे जो कुकीज़ हैं, यानी जो नान खटाई है। अब इसको हैंड विस्क के साथ थोड़ा सा मिक्स करते हैं, लेकिन बाद में जाके हैंड विस्क की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जैसे ही इसके अंदर ये खुश्क इंग्रेडिएंट ज़्यादा होंगे तो हैंड विस्क नहीं चल सकेगी। तो इसी वजह से अभी से मैं इसको ऐसे मिक्स कर रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता करके सारा जो खुश्क मटेरियल है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा और ऐड करने के बाद हमने इसको नीड करना है, यानी इसको हमने गूंदना है। तो गूंदने के लिए पहले सारा का सारा जो बैटर है खुश्क वो इसके अंदर ऐड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारा सारा बैटर ऐड हो चुका है। तो अब इसको मिक्स करते हैं हाथों से और इसको अच्छे से गूंदना है। जस्ट 1 मिनट में आप अच्छे से इसको नीड कर सकते हैं। पहले इसको इस तरह इकट्ठा करना है और अच्छे तरीके से फिर इसको गूंदना है। तो 1 से 2 मिनट में हमारा जो बैटर है, हमारी जो डो है वो तैयार हो जाएगी। और देखें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये इकट्ठा हो रहा है, बाइंडिंग हो रही है इसकी। इसको बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है, यानी इसको गूंदने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट 1-2 मिनट में इसकी अच्छे से बाइंडिंग करके इसको कवर कर देना है। तो जब अच्छे तरीके से ये देखिए मिक्स हो गया है, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा बैटर तैयार हुआ है। तो अच्छे से इसको इकट्ठा करके इसको 15 मिनट के लिए कवर कर देना है। 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट देना है। तो इसको करते हैं जी एक साइड पे और तैयार करते हैं अपना जो एग यॉक हमने लिया था, इसको थोड़ा सा फेंट लेना है ताकि अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाए। चाहे तो इसके अंदर ज़रदा फूड कलर भी थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं, वो मैं बाद में ऐड करूँगी। तो सबसे पहले जो हमारी डो थी वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब इसको देनी है जी शेप कुकीज़ की और नान खटाई की। तो इस तरह इसको रोल करने के बाद जो थोड़ा सा प्रेस करना है और ऐसे
जो बेकिंग ट्रे है उसके अंदर रख देना है। बेकिंग ट्रे में मैंने रखने से पहले बेकिंग पेपर इसके अंदर सेट किया है। अगर आपके पास इस तरह का बेकिंग पेपर या फिर बैटर पेपर ना हो तो आप इजीली जो आम पेपर होता है वो नीचे बिछा सकते हैं या फिर अखबार भी नीचे रख सकते हैं। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारे जो कुकीज़ हैं, जो हमारी नान खताई है वो रेडी हो चुकी है। अब इसके ऊपर ग्रीस करते हैं जी एग। और बैटर पेपर लगाने से पहले आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने किसी भी किस्म का ऑयल ग्रीस नहीं करना, ना ऊपर ना नीचे। इन नान खताइयों में बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, आप देखेंगे बाद बहुत ज़्यादा ये ऑयल जो है वो नीचे से छोड़ती हैं। योक बहुत अच्छे से ग्रीस हो चुका है। अब इसके ऊपर लगाएंगे जी एक एक बादाम। बादाम को रखने के बाद थोड़ा सा प्रेस कर लें ताकि अंदर ये फिक्स हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बादाम भी हमने बिल्कुल सेट कर दिए हैं। तो अब चलते हैं जी बेकिंग की तरफ। हमारी जो नान खताई हैं बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुकी हैं। तो अब इसको करते हैं जी 15 से 20 मिनट के लिए बेकिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिया है जी एक पतीला। उसके अंदर हम रखेंगे जी एक अदद स्टैंड के ऊपर इस पैन को रख देंगे। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का स्टैंड ना हो तो आप कोई भी कटोरी को उल्टा करके रखें और उसके ऊपर इस तरह स्टैंड रख दें। उसको करते हैं जी कवर 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बेक हो जाएंगे। उतनी देर हमारे पास और जो थोड़ा सा बैटर बचा था, जो डो बची थी, उसके और ज़्यादा तैयार कर लेते हैं अपने कुकीज़ और नान खताइयाँ। और जो एग यॉक थी उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ज़रदा फूड कलर ऐड किया है ताकि बहुत ज़बरदस्त इसका कलर आ जाए। और इसके ऊपर भी बादाम को लगाने के बाद फिक्स कर देंगे। तो जब आप देखेंगे जब ये दोनों किस्म की नान खताइयाँ बेक हो जाएंगी तो इसका कलर थोड़ा सा डार्क होगा। हमारी ये नान खताइयाँ भी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। तो अब चलते हैं जी फाइनल लुक की तरफ। सारी की सारी नान खताइयाँ जब तैयार हो गई तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बेक्ड हुई हैं। ये जो ऊपर नान खताएँ जो पहले तैयार की थी वो है, लेकिन बाद में जो 4 तैयार की थी उसके अंदर एग यॉक के अंदर फूड कलर ऐड किया था तो वो लगाया था। वो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और ज़्यादा ज़बरदस्त कलर आया है। आप भी चाहें तो उसके अंदर फूड कलर ऐड कर सकते हैं। और जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।